10वें महीने में उसके यहाँ एक रत्न रूपी श्रेष्ठ कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या जैसे शुक्ल पक्ष में द्वितीया से पूर्णिमा तक जन्मा बढ़ती है, उसी तरह बढ़ने लगी। अतः उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती अपने स्वामी साधु बनिया से बोले कि जो आपने संकल्प लिया था कि संतान होने पर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा, आप उसे क्यों नहीं करते। साधु बोला कि प्रिय कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करेंगे। अपने पत्नी को आश्वासन देकर साधु बनिया नगर में व्यापार करने के लिए चल दिया। इधर घर पर कन्या कलावती भी बड़ी होने लगी। जब साधु बनिया नगर में व्यापार करके अपने घर लौटा और अपनी कन्या कलावती को विवाह के योग्य देखा, तो विवाह करने का विचार करके अपने दूत को विवाह के लिए भेजा। वह दूत चंचल नगर में जाकर एक बनिए के पुत्र को ले, बनिए के पुत्र को सुंदर गुणवान देखकर जाति बंधुओं से साधु वैश्य ने प्रसन्न चित्त पूर्वक कन्या दान कर दिया, परंतु दुर्भाग्य से उस उत्तम व्रत को करना भूल गया। इससे सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और साधु को भ्रष्ट प्रतीक अर्थात झूठा समझ कर श्राप दिए कि तुम्हें बहुत कठिन दुख प्राप्त हुआ। एक समय साधु बनिया अपने दामाद को साथ लेकर समुद्र के किनारे राजा चंद्रकेतु नगर में व्यापार करने लगे। सत्यनारायण भगवान की माया से दो चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहे थे। जब राजा चंद्रकेतु दूतों ने चोरों का पीछा किया तो चोर भागते भागते धन को चुपचाप वही रख दिए जहाँ पर साधु बनिया और उसके दामाद ठहरे हुए थे, और धन को रखकर चोर वहां से भागे। जब राजा चंद्रकेतु साधु बनिया का चोरों का पीछा करते करते साधु बनिया के पास पहुंचे और साधु बनिया के पास राजा चंद्रकेतु का रखा हुआ धन देखा, तो राजा के दूतों ने साधु बनिया और उसके दामाद को ही चोर समझा और बांध कर राजा चंद्रकेतु के समक्ष जाकर बोले। दूतों ने कहा कि राजन, ये दो चोर पकड़ कर ले आए हैं, देख कर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाकर दूतों ने बिना विचारे साधु बनिया उसके दामाद को जेल खाने में डाल दिया। सत्यनारायण भगवान की माया से किसी ने उनका कहना नहीं सुना और राजा चंद्रकेतु ने साधु बनिया के जितना धन था समस्त धन ले लिया। इधर भगवान के श्राप के कारण साधु वैश्य के घर पर भी चोरी हो गई। जो कुछ घर में धन था सब चोर चुरा ले गए। शारीरिक शरीर से, मानसिक दिमाग से, शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अति व्यथित होकर, भूख प्यास अति व्यथित होकर अन्य की चिंता में ले जाती घर में भिक्षा मांगने लगी। कन्या कलावती भी घर में भिक्षा मांगने लगी। एक दिन कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई। वहां बैठकर कथा सुनी और प्रसाद को ग्रहण कर रात्रि में अपने घर वापस आए। उसकी माता लीलावती कलावती से बोली कि पुत्री, तुम इतनी रात तक कहाँ थे और तुम्हारे मन में क्या है। कन्या बोले कि माता, मैंने ब्राह्मण के घर मनोरंजित करने वाला व्रत देखा है। कन्या के मुख से ऐसा वचन सुनकर वह पतिव्रता स्त्री लीलावती सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए तत्पर हुई और उसने अपने भाई बंधु को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, प्रसाद को ग्रहण किया और वरदान मांगी कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर चले आए और मेरे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करे। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए। बोले, हे राजन, जेल खाने में बंद साधु बनिया और उसके दामाद को प्रातः काल होते छोड़ देना और जो कुछ तुमने धन ग्रहण किया है वह भी दे देना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। इतना कह करके भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल मतलब सुबह होते ही राजा चंद्रकेतु ने सभा के बीच बैठे लोगों से अपना रात्र वाला स्वप्न सुनाया और अपने दूत को आज्ञा दी कि जेल में बंद साधु बनिया उसके दामाद को लेकर मेरे सामने आओ। जब राजा चंद्रकेतु दूत साधु बनिया उसके दामाद को लेकर आए तो राजा चंद्रकेतु साधु बनिया से बोले कि हे महान भाव, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त किया है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। यह बात कर करके राजा साधु बनिया उसके दामाद का बेड़िया कटवा दिया, हाथ का हथकड़ी करवा दिया, छर कर्मादि करवाया, वस्त्र आभूषण दिया और जितना धन राजा चंद्रकेतु ने साधु बनिया कर लिया था उसका 4 गुना धन दिया। राजा बोले, साधु बनिया अब अपने घर को जाओ। राजा को प्रणाम करके साधु बनिया